दी है और धुंधली मां बन गई है, सुंदर पुत्र को जन्म दिया। समय जब आया 3 महीने के बाद तो गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। नामकरण का जब समय आया तो गाय से जो संतान की उत्पत्ति हुई उनके कान गाय के समान थे और इसलिए आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गौकर्ण। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय। धुंधली कहती है कि सभी बच्चे का नाम तू ही रखेगा क्या? एक बच्चे का नाम कम से कम हम रख रहे हैं। तो आत्मदेव कहते हैं कि रख तू अपने जो मर्जी रख नाम। तो धुंधली कहती है मेरा नाम धुंधली, तो मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन एक हुए विख्यात, दूसरे हुए कुख्यात। क्या कि गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल हुआ और धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में ऐसा फंसा कि घर की सारी संपत्ति लुटाने लगा। आत्मदेव बड़े दुखी हुए, एक पैसा जोड़ करके एकत्रित किया था। महाराज आज बेटा जब लुटाने लगा तो आत्मदेव फूट फूट करके रोने लगे। और जब आत्मदेव रोने लगे तो आज गौकर्ण जी पिताजी के सामने आते हैं और पिताजी से कहते हैं। 2 श्लोकों में गौकर्ण जी ने पिताजी को ऐसा ज्ञान दिया जिसे हम गौकर्ण गीता कहते हैं। और 2 श्लोकों में ऐसा ज्ञान दिया कि महाराज आत्मदेव घर छोड़ करके वन चले गए और वन में 10म स्कंद का ऐसा पाठ किया कि महाराज आत्मदेव परम गति को पा लिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी इस संसार में कौन सुखी है? कि 3 कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हे पिताजी ये भजन ही मुख्य धर्म है और जंगल में जाकर के आप भगवान का भजन करें। आत्मदेव का तो कल्याण हो गया। धुंधली जिसे जब बाद में पुत्र ने पीटा तो क्रोध में आकर के धुंधली कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेते। 5 वेश्याओं को लेकर के घर आ गए, अब स्वतंत्र रूप से रहने लगे। एक दिन बहुत खजाना माल लाया तो वेश्याओं ने सोचा कि इस धन को राजा फिर लेकर के चला जाएगा, हम सब पकड़ी जाएंगी। तो ऐसा करते हैं पति तो अनेक मिल जाएंगे, धन कहां से लाऊंगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज तो आज 5 वेश्याओं ने गले में रस्सी डाल के और अग्नि के अंगार मुख पे डाल करके धुंधकारी को इतनी बेरहमी से मार दी कि धुंधकारी जब मरा तो पूरा जीवन तो पाप किया था, महान प्रेत योनि में चला गया। गौकर्ण जी महाराज जब तीर्थ गए थे
तो वहां जानकारी मिली कि मेरे भाई, बड़ी बेरहमी से मेरे भाई को मारा गया। तो गया में जाकर के उन्होंने पिंडदान किया। और जब एक दिन घर आए तो घर में धुंधकारी जो प्रेत योनि में था वो अनेक रूप जब दिखाने लगा। और जब गोकर्ण जी को जानकारी मिल गई कि मेरा भाई धुंधकारी ये प्रेत योनि में फंसा हुआ है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया, हमने गया में श्राद्ध किया और तू अभी तक प्रेत योनि में पड़ा हुआ। धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सत एन अपी, मुक्तिर में ना भविष्यति। भैया तू एक बार गया में श्राद्ध किया और मैं कहता हूं 100 बार श्राद्ध करने के बाद भी, पिंडदान करने के बाद भी मेरी मुक्ति नहीं है। तो तू ही कोई उपाय निकाल। सूर्य भगवान को गुरु मान करके जब पूछा गया तो सूर्य भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की आज्ञा देते हैं। और गोकर्ण जी महाराज उस आज्ञा को मानते हुए आज सप्ताह यज्ञ का आयोजन करते हैं। सारे श्रोता एकत्रित होते हैं। एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य यजमान बनाया जाता है और गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी का आवाहन करते हैं। धुंधकारी जब वहां पर आता है तो वायुमय शरीर है, कुर्सी पे तो बैठ नहीं पाएगा, हवा उड़ा के ले जाती। तो महाराज 7 पोर के बांस में जाकर के छिद्र से समा गया। पहले दिन की कथा का जब विराम हुआ तो पहला पोर फटा, दूसरे दिन का विराम हुआ, दूसरा पोर फटा, और सप्त दिन अंत समय में सप्तमें दिन जब कथा का विराम हुआ तो 7 पोर बांस फाड़ करके धुंधकारी दिव्य शरीर में प्रकट हुआ और धुंधकारी को ले जाने के लिए भगवान के पार्षद वहां पर आ गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनकादियों ने कहा कि नारद जी जब भगवान के पार्षद जब धुंधकारी को ले जाने के लिए आए तो उनकी महिमा जरा सुनो। थोड़ा छोटा छोटा जीव भी मुक्त होकर के उस परम पद को पा लिया। भागवत की ऐसी परम महिमा है। बंधुओं, आप लोगों ने धैर्य के साथ कथा का श्रवण किया। कल सवेरे 3 बजे से कथा स्थल पर आप लोग चले आएंगे और कल समय के अनुसार कथा प्रारंभ होगी। आइए एक प्यारा सा भजन और भजन के बाद हम लोग आरती में भाग लेंगे, क्योंकि कथा के बाद एक बार दोनों हाथ को हिला डुला करके एक बार भाव के साथ प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।